हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल में। मैं काफ़ी दिनों से एब्सेंट था, यूट्यूब पर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं आया हूं तो आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूं। ठीक है बेटा, आज मैं बात करूंगा कुछ कैलकुलेशंस की जो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आता है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम में बच्चे हैं उनके लिए भी ये फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट बस आप दीजिए, 5 मिनट में आप सीख जाएंगे। ठीक है, आज मैं सिखाऊंगा आपको स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा बेटा। ठीक है, जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 की बात कर रहे हैं, वो डिजिट ले रहे हैं जिसके लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, मैं उस डिजिट की बात कर रहा हूँ, जरा समझिएगा ध्यान से। जैसे आपसे किसी ने कहा बताओ बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 25। आपसे कहा 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहोगे 225। आपसे किसी ने कहा कि बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे 625। लेकिन आपसे अगर किसी ने कहा कि 35 का स्क्वायर बताइए, तो अब आप यहाँ पर क्या हो गए, एकदम साइलेंट हो गए साइलेंट। तो इस केस में अब कैसे पता चलेगा कि किसका स्क्वायर कैसे आ रहा? अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही एक अच्छी सी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे बच्चों ने सीखा भी होगा, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो वो सीख लेंगे आज। ठीक है, तो देखिए जरा बेटा, जैसे 5 का स्क्वायर हमारा 25 है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर हमारा 25 है। तो ध्यान दीजिएगा जरा बेटा, अब यहाँ पर 1 है, 1 से एक बड़ी संख्या लीजिए 2, उस 2 का इस 1 में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो 2 1 जा कितना हो गया 2, यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, जैसे 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, 2 यहाँ पर 2 है नंबर। ठीक है, 2 से एक बड़ी संख्या लीजिए 3, इस 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। बताइए, अब आपसे किसी ने कहा कि 35 का बताओ, तो आपको मालूम है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अच्छा, 3 है यहाँ पर, 3 से एक बड़ी संख्या ले लीजिए 4। आ रही बात समझ में? और 3 4 जा कितना हो गया बेटा 12, ये आ गया हमारा। अब ऐसे कोई भी नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, आप इसी ट्रिक से कर सकते हो। बात समझ में आ रही? जैसे आपसे किसी ने कहा कि बताओ 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25। अब 9 से एक बड़ी संख्या लो 10, 10 का 9 में कर दो मल्टीप्लाई, तो 10 9 जा कितना हो गया 90। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको अब स्क्वायर सिखाने जा रहे हैं, जरा उसको बहुत ध्यान से सीखिएगा बेटा। ठीक है, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अगला ट्रिक। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, चैनल पर बने रहिएगा बेटा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा बेटा अब देखो, आप ना आराम से आसानी से 1 से लेके 100, अब समझ लो ये एक ऐसा ट्रिक है, इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल ट्रिक। मैंने इसका नाम रखा है यूनिवर्सल ट्रिक। इस ट्रिक से किसी का भी स्क्वायर आप आसानी से निकाल ले जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो हमारे पास है, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं बेटा, मान लो 49 का स्क्वायर की बात करूं। ठीक है, थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा लिख देता हूं, ठीक है, ताकि हमारे जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको अच्छे से विजिबल हो। ठीक है, तो मैंने लिखा बेटा 49 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये स्क्वायर हमको नहीं आता है। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, एकदम एकदम ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे एक ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, आप कहेंगे सर 16। याद रहे कि जब भी आप स्क्वायर निकालें, कम से कम बेटा 2 डिजिट फिल जरूर करें। अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे थोड़ा समझिएगा ध्यान से, 9 का स्क्वायर 81, देखो 2 डिजिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, यहां पर इसे कट कर दोगे, कर दिए कट। अब देखिएगा जरा ध्यान से, अब इस 4 का मल्टीप्लाई करिए 9 में, तो 4 9 जा कितना हो गया 36। 4 9 जा कितना हो गया बेटा 36। उस 36 का इस 2 से मल्टीप्लाई करो। कुल मिला के मैंने क्या किया, देखिए इस 4 का 9 से 4 इंटू 9, और जो ये 2 है इस 2 का कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा। ठीक है बेटा, ठीक है, अब देखिए बेटा 4 का 9 और 9 का 2 से इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 9 जा 36, और 36 2 जा कितना हो जाए बेटा 72। इस 72 को यहाँ लिखिए, और क्या कीजिए सबको ऐड कर दीजिए, ये 1 का 1 आया, 8 और 2 कितना हुआ 10 का 0 कैरी 1, 7 और 6 13, 13 और 1
14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2 हो गया। देख लो बेटा, आप चेक कर लीजिए, आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं कि 49 का स्क्वायर कितना आ गया, 2401। जैसे अगला नंबर लेता हूँ बेटा, बहुत ही अच्छे समझिए जरा। अगला नंबर किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, बेफिक्र रहो। जैसे मैंने लिया, मान लीजिए 63 का स्क्वायर निकालना है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है बेटा, यहाँ पे ऐसे कर देना, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो बेटा, मैंने कहा था ना कि जब भी आप स्क्वायर निकालोगे 2 डिजिट फिल करना है आपको, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 9 का मतलब मैंने 09, जीरो अपनी तरफ से लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं, जीरो आप अपनी तरफ से लिख लेना। अच्छा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब क्या किया, अब हम यहाँ करेंगे कट। अब मैंने क्या किया था, 6 का 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 कितना होता है बेटा, 18, और 18 2 जा कितना होता है, 18 2 जा कितना होता है, 36। इसको यहाँ लिखिए और ऐड कर दीजिए, 9 6 6 और 3 कितना हो गया बेटा, 9, और यहाँ आ गया 3969। अब चेक कर सकते हैं बेटा, यही आंसर आएगा। फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 डिजिट फिल करना था स्क्वायर में, इसलिए मैंने 0 लिखा। फिर 6 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 36 आएगा। अब क्या किया, 6 का 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने कट किया था, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्यूब सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। अब देखिए बेटा, जैसे एक और लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 94 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 9 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 9 का स्क्वायर हो गया 81, कर दिया आपने इतना काम, यहाँ पे कट करना है। अच्छा, 9 4 जा कितना होता है, 36, 36 2 जा कितना हो गया, 72, पास लिखिए, ऐड कर दीजिए, 6 2 और 1 कितना हो गया, 3 7 और 1 8, और यहाँ 8, देखिए आ गया बेटा आंसर हमारा। बात समझ में आ रही? मैं आपको क्यूब का बताने जा रहा था, लेकिन अब मैं क्यूब का आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम आप 1 से लेकर 100 तक के जितने भी स्क्वायर हैं अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। और मैं आपको कुछ सवाल भी दे रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं बेटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दे दिया, आप मुझे करके बताएंगे। मैंने आपको दे दिया 73 का स्क्वायर, ठीक है, पहला सवाल दे दिया। 3 सवाल दे रहा हूँ, मैंने आपको दे दिया बेटा 98 का स्क्वायर, और मैंने आपको दे दिया 38 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आप सीख गए हो तो आप मुझे आंसर जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। और अब मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ बेटा, जिससे आप मोटिवेट भी होंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कम से कम समय में आप ज़्यादा अच्छे से समझ ले जाओगे, ठीक है। मेरा कोशिश यही है बेटा कि कम से कम 5 to 10 मिनट्स में जो भी टॉपिक लेकर आऊँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, ज़्यादा समय नहीं, ठीक है। तब तक आप अच्छे से चैनल पर बने रहें। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में।